नमस्ते दोस्तों, मैं यशस्वी शरणागत हूँ और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यश शरणागत पर। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि हमने परिवार के साथ एक अद्भुत और धार्मिक यात्रा की है और मैं आपको उस सफर पर लेके जाने वाला हूँ और उस सफर का अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बिना किसी देरी के आइए यात्रा शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा 8 दिन की थी जिसमें हमारा पहला डेस्टिनेशन था श्री माँ वैष्णो देवी कटरा जम्मू। हम सुबह सुबह पहुंच गए भोपाल रेलवे स्टेशन क्योंकि मैं, मेरा भाई और मम्मी हम लोग भोपाल से ट्रेन में बैठने वाले थे और बाकी हमारे लोग नागपुर से उसी ट्रेन में थे। तो हमारी यात्रा सुबह 9 बजे शुरू हुई। यात्रा का आनंद लेते लेते हम पहुंच गए डबरा। डबरा में हमारी ट्रेन 1 घंटा खड़ी रही। हम बात ही कर रहे थे कि मसा हो जाए तो कैसे निकाले। उस बीच बातों बातों में मेरे गले में मसा था तो गाय की पूंछ का बाल तोड़कर विशाल लाया और उसने बांध दिया ताकि वह सूख कर निकल जाए। ये भाई मेरा देसी डॉक्टर है, इसके पास कोई भी समस्या का हल रहता ही रहता है। स्टेशन पर पटरी का कार्य चल रहा था तो हमने भी देखने का योगदान दे दिया। आखिरकार हम भी तो जेसीबी लवर है। आगे बढ़ते बढ़ते हम डाकुओं के बीहड़ क्षेत्र में पहुंच गए। मुझे तो ये डर लग रहा था कि कोई डाकू ट्रेन रोक के हमला ना कर दे। ऐसे ही देखते देखते रात हो गई और आग खुली सुबह जम्मू में। हम सभी के मोबाइल के नेटवर्क जा चुके थे। आप सभी को मैं सूचित कर दूं कि पठानकोट के बाद जितनी भी प्रीपेड वाली सिम है वहाँ नहीं चलती, सिर्फ पोस्टपेड सिम चलती है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आपके पास एक पोस्टपेड सिम होना जरूरी है। अगर आप कटरा से लेते हैं या जम्मू से तो वहाँ सिम आपको महंगी पड़ेगी। विशाल के पास पोस्टपेड सिम थी तो हमें ज्यादा तो दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई। भी तो फिर हम ये हसीन वादिया और नजारे और 10-20 सुरंगों का आनंद लेते हुए माँ वैष्णो देवी की धाम कटरा पहुंचे। ये रही हमारी डोली। हम वैष्णो देवी कटरा पहुंचे तो एक अलग ही आनंद और उत्साह में थे। वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोलते हैं ना कि ऊंचे पहाड़ों में माता ने दरबार लगाया है, बहुत सही बोलते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आपको वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए एक यात्रा पास की जरूरत होगी जो हमने रेलवे स्टेशन से ही निकाल दिए थे। फिर हम सभी लोग रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेके बस स्टैंड बाईपास पहुंच गए और वहाँ हमने श्रीधर धर्मशाला लिए जो विशाल ड्राई फ्रूट्स के बाजू में है। तो आपको मैं धर्मशाला के बारे में बता दूं कि यहाँ पर गर्म पानी सिर्फ महिला शौचालय में आता है। यहाँ पर हमने एक बड़ा कमरा लिया जिसका हमने 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया दिया। अगर आप लोगों को डोरमेट्री चाहिए तो वो भी है जिसका किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहाँ पर आपको किराए की डबल रकम जमा करना पड़ता है जो धर्मशाला छोड़ते वक्त आपको किराए काट कर शेष पैसे दे दिए जाते हैं। मेरे पूरे ट्रिप में बस इसी होटल का खाना नंबर 1 लगा। बहुत टेस्टी खाना था। ये वैष्णो होटल नाम से ये होटल है, एक बार आप जरूर जाइएगा। खाना खा के हुआ और फिर हमने सोचा थोड़ा सा घूम लिया जाए मार्केट, तो हम घूमने के लिए निकल गए। ये हमने यात्रा शुरू कर दी है कि भाई पीछे पुरु विशाल और हमारा सैलाब है और उधर पीछे लोग आ रहे धीरे धीरे। फिर हमने 4 बजे बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए चल दिए। चेक पोस्ट से एंट्री लिए और चढ़ाई शुरू की है। चेक पोस्ट पर अंदर तक चेकिंग होती है और संवेदनशील सामान और नशीले पदार्थ वर्जित है। आप जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़िए और अति उत्साह में ना चलिए। यात्रा की शुरुआत में ही ढोल पर ज्यादा नाचकर अपने आप को थकाइए नहीं क्योंकि आगे की चढ़ाई बहुत है और आराम करने की जगह कम। हम लोगों को चढ़ते चढ़ते अंधेरा हो गया था। ऐसा दिखता है कटरा ऊपर से। जय माता दी बोलते बोलते आगे बढ़िए और नारे लगाते जाइए, थकिए नहीं। फिर हम 3 घंटे की चढ़ाई के बाद अर्धकुंवारी पहुंचे। अर्धकुंवारी पे हमने गुफा में जाने के लिए टोकन लिया और फिर हम अपने आगे की चढ़ाई शुरू कर दिया। अब आप सोचेंगे कि टोकन लेकर आगे क्यों बढ़ गए, तो मैं आपको बता दूं कि गुफा में जाने के लिए वहां भीड़ बहुत थी और हमारा नंबर बहुत पीछे था।
इसलिए हमने भवन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। भूख लगी थी तो घर से पोहा लाए थे, तो इसका ही आनंद लिए। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि चढ़ाई के समय अगर आपको भूख लगती है तो बहुत सी दुकानें रहती है वहाँ। वहाँ से आप सैंडविच, बर्गर इत्यादि फास्ट फूड खा सकते हैं। बल्कि जिनको दाल चावल खाना है तो सिर्फ कुछ जगह पर ही मिलता है। यदि आप दिन में चढ़ाई कर रहे हैं तो जिस दुकान से आप खाने का सामान लिया है वहीं पर खड़े रहकर खाइएगा। अगर चलते चलते खाने की सोच रहे हैं तो आप बंदरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो हाथ से छुड़ाकर भाग जाते हैं। हम फिर 2 घंटे की चढ़ाई करके रात 11 बजे भवन पहुंच गए, जहां माता रानी का बसेरा है। वहां हमने सोने की जगह तलाश किए, कंबल लिए और खाना खा के सो गए। सुबह सुबह आँख खुली तो माता जी की आरती हो रही थी और हमारे कुछ साथी तैयार हो रहे थे। जब तक मैंने इस बच्चे के साथ थोड़ी मस्ती करी, फिर नज़ारे देखने चले गए। चलो अब रख दो उसको। हाँ, हम किस तरफ सोए थे, हमने कंबल कहाँ से लाए, जिसको भी जानना है तो वो मुझे कमेंट में पूछे, मैं जरूर बताऊंगा। फिर हम लोग तैयार होकर माता जी के दर्शन के लिए चले गए। दर्शन करके बाहर आए तो बाजू में ही नीचे की ओर जाती सीढ़ियां भगवान भोले शंकर के मंदिर की ओर जा रही थी, तो हमने वहां दर्शन किए। आप लोग भी जाए तो कभी दर्शन जरूर करें। फिर हम लोग भैरवनाथ मंदिर के लिए आगे बढ़े। भैरवनाथ मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला चल के खड़ी चढ़ाई करके जाओ, नहीं तो दूसरा रोपवे से जाओ। तो हम लोग रोपवे से गए, जिसका चार्ज 100 रुपए प्रति व्यक्ति है आने और जाने का। बोलते हैं कि भैरवनाथ की यात्रा के बाद ही आपकी वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण होती है। फिर हमने वहां भैरवनाथ के दर्शन किए और वेद फाउंडेशन नागपुर की ओर से हमने वहां पे आए सभी भक्तों के साथ मिलके हनुमान चालीसा का पाठ किए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, पवन सुत हनुमान की जय, रामचंद्र की जय, जय करो श्री राम, बोल साचे दरबार की जय। कार्यक्रम चालू हो रहा है, आप सब साथ में बोलिए, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुपति भज जसु गोदायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या वेद फाउंडेशन नागपुर की तरफ से सभी को हनुमान चालीसा की पुस्तक प्रदान की गई और हर मंगलवार एवं शनिवार पाठ करने के लिए बोला गया। जय श्री राम। हमारा रोप वे का समय खत्म हो रहा था तो हम रोप वे की ओर चल दिए। हाँ, याद रखें, रोप वे आने जाने के लिए रहता है, जिसका समय सिर्फ 2 घंटे रहता है। फिर हमने उतरना चालू कर दिए, क्योंकि अर्धकुंवारी में भी हमें जल्द से जल्द पहुंचना था गुफा में जाने के लिए। हम शाम 4-5 बजे तक अर्धकुंवारी पहुंच गए, मगर हमारा नंबर आने में समय था तो हम खाना खाने के लिए रुक गए। मैं आपको बता दूं कि हमने चार्जिंग पॉइंट के सामने वाले होटल से खाना खाया था। वहाँ का खाना खाने के बाद हमारे 4 साथियों की तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पुराने मतलब बासी खाना देते। रात को हमें गुफा में एंट्री मिली। आपको बता दूं कि अर्धकुंवारी की गुफा बहुत छोटी है, वहाँ सिर्फ एक आदमी ही एक टाइम पर लेट कर जा सकता है, उतनी ही जगह है वहाँ पे। तो कृपया करके श्वास की कमी एवं छोटे दिल वाले नहीं जाए। उतरते समय हमने पैरों की मसाज करवाए। जितना थकान चढ़ाई में नहीं हुई थी, उतनी थकान उतराई में होती है, क्योंकि उतरने में पैर भी दुखते हैं और बहुत थकान सी भी लगती है। तो हम उस रात तो वहीं पे सोए और दूसरे दिन हम हरिद्वार के लिए निकल गए। सुबह 7 बजे हम हरिद्वार स्टेशन पहुंचे। वहां से हमने सीधे हर की पौड़ी के लिए पैदल यात्रा शुरू की। आधे घंटे में हर की पौड़ी के पास पहुंच के धर्मशाला दिए और हम नाश्ता के तलाश के लिए निकले। अब हमें मांगे राम जी की दुकान तो मिली नहीं, तो हमने चोंगे राम जी के पास समोसा कचौड़ी और छोले कुलचे खाए और अपना पेट भरे सुबह का नाश्ता करके। भांगे राम जी एक में सिर्फ मीठी चटनी और दही बस डालना, बाकी वो मत डालना। लो जी कचौड़ी लो जी, खाओ जी, मिर्ची भजिया राजा भैया। वापस धर्मशाला आए, फ्रेश हुए और हर की पौड़ी गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए निकल गए।
मैं बता दूं कि हम जहाँ जिस धर्मशाला में रुके थे उसका चार्ज 100 रुपये प्रति व्यक्ति था। हम जिस दिन हरिद्वार पहुंचे थे उस दिन बैकुंठी चतुर्दशी थी, तो इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका। नहाने के बाद हम निकल गए हरिद्वार घूमने। घूमते घूमते हम शांति कुंज चले गए। हमने हर की पौड़ी से ऋषिकेश के लिए 2 ऑटो किए 1800 रुपये में। शांति कुंज से हम ऋषिकेश के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर हमने मार्केट के पास धर्मशाला लिए जो 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से थी। सामान रखकर जल्दी से त्रिवेणी घाट के लिए निकल गए और गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती के समय मेरा मोबाइल धर्मशाला में ही छूट गया था, तो गंगा आरती रिकॉर्ड तो नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन आरती के बाद की भजन संध्या में हम शामिल होकर बहुत मस्ती की, जो आप देख सकते हैं। सुबह सुबह हम नीलकंठ महादेव के लिए निकल गए। नीलकंठ महादेव जाने के लिए हमने 3000 रुपये की टैक्सी किए थे। नीलकंठ महादेव से हम वापस आते आते रास्ते में उतर गए, मैं, विशाल और विक्की, शिवपुरी जाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ कुछ फन एक्टिविटीज करनी थी। विशाल ने बंजी जंपिंग किया। ओ शानदार, ओ यार बहुत जबरदस्त। हो गया भाई, हो गया, नाम कमा लिया उसने। चिल्लाया इसने, सब शांति से कर रहे हैं। नहीं भाई, चिल्लाना बहुत जरूरी है। पड़ गई होगी भाई, खतरनाक। हम शिवपुरी से फन एक्टिविटीज करके आए, फिर हम ऋषिकेश घूमने लगे। हम लोग ने रामझूला पार ही किया। घूमते घूमते हमारे मामा जी का युगांडा का मित्र मिल गया, तो उससे कुछ वार्तालाप कर हम वहां से निकल गए। शाम हो रही थी और हमें गंगा आरती में शामिल होना था, तो हम यहाँ से जल्दी से धर्मशाला आ गए और आज की हम गंगा आरती में शामिल हुए। जय गंगे मैया
गंगा आरती पूर्ण कर फिर हम आज की भजन संध्या में भी शामिल हुए। ये जो महाराज जी आप देख रहे हैं, ये महाराज जी रोज वहाँ गंगा आरती में शामिल होते और उनका इसी प्रकार की स्फूर्ति से भजन संध्या का आनंद उठाते। आज के दिन हमने शंख बजाकर खत्म किया। सुबह सुबह हम ऋषिकेश स्टेशन पहुंच गए। हमारी ट्रेन दिल्ली के लिए थी। जब तक थोड़े बहुत मस्ती किए हमने। लेट थी तो हम शाम को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर हमने अपना सामान लॉकर रूम में रखा और मेट्रो से इंडिया गेट के लिए निकल गए। दिल्ली में हमारे पास समय कम था तो हम सिर्फ इंडिया गेट घूमे और स्टेशन से वापस आ गए। अब समय हो चुका था हमारी यात्रा खत्म करने का। हम अपनी ट्रेन पकड़कर भोपाल आ गए और बाकी लोग नागपुर चले गए। इस पूरी ट्रिप का 11 लोगों का बजट 22,000 रुपये मात्र आया। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि इस अद्वितीय यात्रा में हमने सीखा है कि जीवन का असली मकसद अनंत सत्य की खोज में है। यह यात्रा हमें सुख दुख हंसी मजाक और सत्य की महत्वपूर्ण सीख देती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।